नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के और कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वल्लभी युग निम्नलिखित में से किस युग के समान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त युग, क्योंकि वल्लभी संवत और गुप्त संवत में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के राजस्व विभाग में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति साम्राज्य में सभी राजस्वों के संग्रह का प्रभारी था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ जैन परंपराओं के अनुसार तीर्थंकर महावीर के दामाद और पहले शिष्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना के पति थे। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जंत्रियक, और क्षत्रिय कुल के थे। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पावापुरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति वंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्यभूति। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौड़ के शशांक। शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने इनकी हत्या मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अवंती राजा प्रद्योत के उपचार के लिए किस चिकित्सक को भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवक। जीवक बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। अगला प्रश्न है, विदूषक संस्कृत नाटक में एक सामान्य पात्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण। नाटकों में हास्य पात्र यानी कि विदूषक वैश्य ब्राह्मण होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चेरा साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनजी। अगला प्रश्न है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा यानी कि लाज मगधे बताया है। निम्नलिखित में से उस शिलालेख की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भावरू शिलालेख। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, गोपद ब्रह्म निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कालीबंगन का क्या अर्थ है? जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल और मौर्य पूर्व चरित्र को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली चूड़ियाँ। और दोस्तों, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी त्रिशला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर की माता, और ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन भी थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु में मनुष्य भोजन एकत्र करने की अवस्था से भोजन उत्पादन की अवस्था में प्रवेश करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवपाषाण युग। इसी युग में कृषि की शुरुआत भी हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदू दर्शन प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टीका लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर मीमांसा। इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुमार संभव। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है, समय की गणना के संदर्भ में औदयिका प्रणाली और अर्धरात्रिका प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ये समय गणना की प्राचीन विधियां थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन संस्कृत कवि कौन हैं जिनकी रचना आज भी मूल शास्त्रीय शैली में ही मौजूद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अश्वघोष। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना दोस्तों बुद्ध चरित्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैदिक और गैर वैदिक लोगों के बीच प्रारंभिक अंतर का आधार था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ण। शुरुआत में ये रंग के आधार पर था दोस्तों।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए जादुई मंत्रों और ताबीजों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, आजीविकों के बारे में निम्नलिखित विचारों पर विचार करें। आजीविकों ने कपड़े नहीं पहने थे। आजीविक एक तपस्वी भिक्षु थे जो संगठित समूहों में रहते थे। आजीविकों ने जातिगत भेदभाव का अभ्यास किया। नीचे दिए गए कोडों में से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, यानी कि आजीविकों ने कपड़े नहीं पहने थे और आजीविक एक तपस्वी भिक्षु थे जो संगठित समूहों में रहते थे। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगृह, और इसके बाद पाटलिपुत्र बनी थी राजधानी। अगला प्रश्न है, वह कौन है जो 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाले के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिंदुसार। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार वे 2 समुद्रों के बीच की भूमि के वीर थे। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में प्रतिवेदक और पुलिसानी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे राजा के विशेष संवाददाता के रूप में कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिष्ठान, जिसे वर्तमान में पैठन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में सामंतों की 3 श्रेणियों में से कौन कौन शामिल थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3, यानी कि राजा, महाभोज और सेनापति। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सी कला विद्या फूली फली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि हाथी दांत का काम, कांच निर्माण और मन के तराशना सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक लोगों की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सकला, इसे सियालकोट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द शाका का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिथियन। हमारा ये अगला प्रश्न जो है वो दोस्तों 30 का ही कॉपी है, तो इसका सही उत्तर भी वही है, राजा, महाभोज और सेनापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गांधार और मथुरा मूर्तिकला शैलियों को संरक्षण दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा कनिष्क, और कुषाण काल में इन शैलियों का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध की आदम कद कांस्य प्रतिमा पाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुल्तानगंज, और वर्तमान में यह प्रतिमा बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विशेषकर उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन वंश का उत्तराधिकार संभाला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाकाटकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मौखरी वंश का अंतिम शासक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रहवर्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक हर्ष द्वारा लिखे गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही नाटक जो है वो हर्ष के द्वारा लिखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजशेखर द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4, यानी कि बाल रामायण, विद्यसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी। और ये हमारा महावीर चरित्र जो है वो दोस्तों संस्कृत के कवि और नाटककार महाकवि भवभूति ने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कालखंड के दौरान कदंबा राजा मयूर शर्मा ने बनवासी से शासन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 345 से 365। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामीणों द्वारा किए गए 10 अपराधों के लिए वसूले गए जुर्माने को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 अपराध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजैंग ने कांचीपुरम की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मारवर्मन राजसिम्हा प्रथम। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की उपदेशात्मक रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किलकनक्कू। अगला प्रश्न है, संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चावल।
अगला प्रश्न है महावीर का पहला शिष्य कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमाली। इस प्रश्न को हम पहले भी करा चुके हैं। ये महावीर की पुत्री प्रियदर्शना के पति थे। अगला प्रश्न है किस जनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधार। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपनिषद। अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी। हालांकि दोस्तों ऋषभनाथ जो हैं वो पहले इसके तीर्थंकर थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसे सुव्यवस्थित किया था, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।